सरकार के द्वारा वापस लिया गया है। तो इससे पहले भी हम लोगों ने आपका खबर को चलाया था, इसमें हम लोग आपका प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। आपने राहुल जी का सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कानून वापस इनको लेना ही होगा जी। और आज लेना पड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। सभी लोग इसको काला कानून कहते थे क्योंकि ये किसान विरोधी कानून सिर्फ नहीं था, ये जन विरोधी कानून था। ये कानून से कुछ चंद उनके मित्रों को फ़ायदा होने वाला था, जिसका खामियाजा हम सब जो किसान हैं, जो किसान नहीं हैं, सबको खामियाजा भरना पड़ता। तो आज जो ये वापस हुआ, इसे लेना ही था। मैं चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में मोहर लगे इसमें, खाली बोल देने से काफ़ी नहीं है। आप जानते हैं कि जितने भी हमारे किसान साथी हैं वो अभी भी धरने में हैं क्योंकि उनको यकीन नहीं है इनके बात पे, क्योंकि इतना ना आश्वासन देते हैं, इतना गलत बयानी या झूठ बोलते हैं कि आज किसी को उन पर भरोसा नहीं। तो जब तक ये पार्लियामेंट से पारित नहीं हो जाता है, वापस नहीं लिया जाता है, तब तक हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और इसमें ये ज़रूरी है कि एमएसपी लागू हो। ख़ास करके हमारे बिहार के लोगों ने पिछले 15 साल ये बीजेपी और जदयू की सरकार में झेला है। आज चावल धान की कीमत 1900 कुछ रुपए है। आप बताइए किसी को मिलता है? आपके भी परिवार तो किसान होंगे, नहीं मिलता है। मकई का हमने सवाल किया पार्लियामेंट में कि कितना मकई खरीदा गया बिहार सरकार से, तो जवाब में ये आया कि बिहार सरकार ने हमें कोई योजना ही नहीं बताई। और 1850 रुपये का मकई, क्योंकि यहाँ धान और मकई मेन खेती है, आप बताइए 1100, 1200, 1000 में बेचना पड़ा कि नहीं पड़ा? मतलब आधे दाम में हमारे किसान लोगों को बेचना पड़ रहा है। इसलिए एमएसपी भी अनिवार्य होना चाहिए पूरे मुल्क के लिए। सर, एक सवाल ये है, अपने इलाके के जो किसान है बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, चाहे मंडी व्यवस्था से हो या फिर उसको उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तो इसके लिए आप लोगों का क्या ये है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस मुद्दे को हमने पार्लियामेंट में कई बार उठाया। अगर आप देखेंगे हमारी तकरीरें तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हमने उठाया। और ये बात जो आपको बताई कि हमारे धान सरकारी रेट 1900 कितना रुपया है, आप हमको बताइए किस किस को मिल रहा है 1900 रुपया? 1350 मिलता है। 1350, 1150, 1200, 1300 यही मिलता है। ज़्यादा नहीं मिलता। मकई की हालत तो और ख़राब है। इसके अलावा भी कई ऐसे फसल हैं जिसपे एमएसपी सरकारी है लेकिन लागू होना ज़रूरी है। किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों के लिए संदेश ये है कि मैं आप लोगों का आभारी हूँ, किसान भाइयों का। हालांकि हमारे बिहार के किसान उतने पार्टिसिपेट नहीं किए इस काले कानून के ख़िलाफ़, लेकिन मैं किसान भाई बहनों का शुक्रगुजार हूँ कि ये तानाशाह जो हुकूमत है उसको आपने आईना दिखाया, उसको मजबूर किया कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आप प्रधानमंत्री हो सकते हैं लेकिन आपके आका पब्लिक है, और पब्लिक जो चाहेगी वो करेगी। जो पब्लिक के हित में है उसको कीजिएगा तो आपको सर पे लेके चलेगी, और नहीं कीजिएगा तो उसका नतीजा ये है कि हम सर, अभी किसान अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि धरना खत्म किया जाए या फिर बैठे रहे? नहीं, उसके बारे में तो हमने कह ही दिया, किसानों बैठे को रहेंगे। हमारे आदर। एक सवाल ये है सर, 700 किसान जो मरे हैं, एक सवाल सर, 700 किसान जो मरे हैं, शहीदों के लिए उस पर सरकार कुछ नज़र नहीं दे रहे हैं, उसका क्या बात उसकी है? हम लोग मांग करेंगे। हम लोगों ने मांग भी किया। हम लोगों ने जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो जो एक्स एमपीज होते हैं, जो या एमपी सिटिंग एमपी है, या जो शहीद होते हैं हमारे, चाहे वो फौजी हो, उनके लिए हम लोग 1 मिनट का मौन रखते हैं। हम लोगों ने कई मर्तबा में ये